हेलो दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन है। वैसे तो आप सभी लोगों को पता है जीएस बून पर हर एक दिन हर एक नया टॉपिक आता है, कुछ ना कुछ नया लेकर आने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोगों के बीच में कल जीव विज्ञान से संबंधित या बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मैंने डाली थी। आप लोगों को लगता है कि कोई 5 मिनट में आकर आपको 40 प्रश्न 50 प्रश्न करवा दे और मैं लेकर चला जाऊं या चली जाऊं। खेल नहीं है भाई। मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। 2 मिनट लगेंगे कि एक रिक्शा चालक जो होता है ना, उसको आप सीटी बजाकर ए तू मैं करके बुला सकते हो, बुलाते भी हैं। ए सुन, इधर आ, वहां चलेगा, यहाँ चलेगा, ऐसे बात करते हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं, ये मत कहिएगा मैं नहीं हूं, ठीक है। और जब आप किसी कहते हैं वायुयान पर जाते हैं ना, तो आप आधे घंटे पहले अनिवार्य रूप से वहां पहले पहुंचना अनिवार्य होता है। तो मैं एक कहानी आपको इसके पीछे ये बताना चाहती हूं कि रिक्शा जो चालक होता है या रिक्शा जो होता है, आपका 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में और बहुत मैक्सिमम जाएगा तो 4 दिन में बनकर तैयार होता है। आपका जो एरोप्लेन होता है ना, या जो आपका वायुयान होता है ना, वो 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में, 4 महीने में बनकर नहीं तैयार होता है। साल साल उसको लगते हैं, सालों लग जाते हैं एक एक वायुयान बनाने के लिए। तो आप मेहनत इतनी खामोशी से करिएगा कि आपको 2 घंटे पहले आपसे मिलने के लिए, 2 मिनट के लिए मिलने के लिए 2 घंटे पहले आपको इंतजार करवाना पड़े किसी से। रिक्शा नहीं बनिएगा या रिक्शा चालक नहीं बनिएगा, वो उनकी मजबूरी है, रोजी रोटी कमाना। अगर वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते तो आज जो रिक्शा चला रहे हैं वो नहीं कर रहे होते। तो आप ऐसी हरकतें मत करिएगा। मैं सीधी सी बात करती हूं कि आप थोड़ा सा मेहनत करिएगा, लगे रहिएगा। कभी कभी जैसे 2022 का मेरा प्री खुद का नहीं निकला है ना, मुझे बड़ा मतलब डिमोटिवेट हो गए हम कि अरे यार क्या पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि तब पढ़ा नहीं रहे थे। क्या पढ़ रहे हैं कि हो ही नहीं पा रहा है ना। 21 का मैंने इंटरव्यू दिया, प्री ही नहीं निकला 22 का। तो क्या हुआ, घमंड आया, अहंकार आया। अरे अहंकार तो रावण का नहीं टूटा तो हमारा अहंकार किस बात का। हम एक साधारण से सिंपल सी एक लड़की हूं, एक मनुष्य हूं। तो इस अहंकार पर बिल्कुल नहीं जिएगा कि अरे प्री तो मैं 21 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 3 माह के अंदर पढ़कर निकाल दूंगा। मेंस कौन निकालेगा? मेंस निकाल लेंगे तो इंटरव्यू कौन निकालेगा? सारी रणनीति बनाकर पढ़िएगा। सालों लग जाने चाहिए, लेकिन जब बैठो तो सीट पक्की कर कर ही आओ। और फिर 2 घंटे उनको दो जो 2 मिनट के लिए इंतजार करने के लिए, 2 मिनट आपसे, 2 मिनट हाँ ना में केवल पूछने के लिए 2 घंटे वेट करते रहे। ऐसा बनना है आपको। आइए आज शुरू करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में कहा गया एक जिला एक उत्पाद के बारे में एक योजना आई थी। तो एक जिला एक उत्पाद के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन पूरे नहीं बताएंगे। कुछ महत्वपूर्ण होते हैं और वहीं से पूछे जाते हैं, तो उनको आप याद कर लीजिएगा और फटाफट अपने पास रखें। कहा गया इनके ये उपनाम है, ये नगर या शहर है, ठीक है। जैसे संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज नगरी, अमरूद नगरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमरूद नगरी। ईश्वर का निवास नगर किसे कहा जाता है? प्रयागराज को कहा जाता है। हम तो इलाहाबाद में आए थे, आप कब आए? आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर आता है आपका औला नगरी, प्रतापगढ़ को कहा जाता है। फिर आता है आमों का नहर। अरे आमों का नगर, नहर नहीं, आमों का नगर किसे कहा जाता है? तो मलिहाबाद। कहाँ है मलिहाबाद? लखनऊ को। किसे? लखनऊ, आपकी राजधानी भी है। कहा गया गोरखधाम, नाथ नगर, गीता प्रेस नगर। अब आप सभी लोग बताएंगे गीता प्रेस नगर को अभी हाल फिलहाल में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? किसको कहा जाता है? गोरखपुर को। किसको? गोरखपुर को। कहा गया चर्म नगर, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर, आपके कानपुर को। किसको? कानपुर को। छोटा दिल्ली या छोटी दिल्ली, उद्योग नगरी, किसे? गाजियाबाद को कहा जाता है। किसे? गाजियाबाद को। कहा गया उत्तर प्रदेश का शो विंडो किसे कहा जाता है? नोएडा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया राम नगरी, राम जन्मभूमि, रामचरितमानस जन्मभूमि, भू बैकुंठ और अवध
साकेत धाम, राधा नगरी धाम किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे अयोध्या धाम को कहा जाता है। ठीक है। कहा गया भागवत कथा नगर किसे कहा जाता है? तो शुक्रताल को कहा जाता है। किसे? शुक्रताल को कहा जाता है। कहा गया 88,000 ऋषियों की तपोभूमि या 30,000 तीर्थंकों का स्थान किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे नैमिषारण्य को कहा जाता है। कहां पर है? क्या ये सीतापुर को कहा जाता है क्या? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। कैंची नगरी, क्रांति नगर किसे कहा जाता है? मेरठ। सबसे पहले जो आपकी 1857 की क्रांति हुई थी यहीं से शुरू हुई थी, मेरठ से। कहा गया जैनी लोगों का काशी किसे कहा जाता है? मेरठ को कहा जाता है, हस्तिनापुर को। इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है। किसे? कन्नौज को। अब आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कन्नौज इत्र नगरी की कौन सी ऐसी महिला थी जो बहुत प्रसिद्ध हुई थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। कहा गया काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया धान का कटोरा आपके चंदौली को कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही। किसकी? उत्तर प्रदेश की बात। आगे आता है नवाबों का शहर। आप कहेंगे मैम नवाबों का शहर तो लखनऊ को कहा जाता है, आपने तो आगे लिखा है रामपुर। हाँ, नवाबों का शहर और चाकुओं का नगर किसे कहा जाता है? रामपुर को कहा जाता है। ठीक है। ताज नगरी या पेठा नगरी किसे कहा? आगरा को कहा जाता है। आगरा में क्या है आपका? ताजमहल है, इसीलिए इसे ताज नगरी कहा जाता है। ठीक है। कहा गया लड्डू नगरी किसे कहा जाएगा? अब भाई मुंह में पानी मत आने देना, हरदोई को कहा जाता है। इसी को इसका दूसरा नाम संडीला होता है। ठीक है। कहा गया सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी किसे? तो फिरोजाबाद को। किसे? फिरोजाबाद को। हींग व गुलाब नगरी, अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हींग कहाँ होती है तो आपके हाथरस में होती है हींग, या इसी को गुलाब नगरी के नाम से जाना जाता है। कहा गया कृष्ण नगरी, पेठा नगर। ठीक है ना। कहा गया भू बैकुंठ, 12 वन या 24 उपवन या 5 पर्वतों का क्षेत्र मथुरा को कहा जाता है। किसे? मथुरा को। ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है। किसे? अलीगढ़ का ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। कहा गया सोनचल या पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सोनभद्र को कहा जाता है। बांस बरेली सुरमा नगरी, लाली लिपस्टिक कहां से पाई जाती? बरेली से, इसीलिए इसे सुरमा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कौन? बरेली। कहा गया नवाबों का शहर, आया ना, नवाबों का शहर, बागों का नगर, नजाकत नफासत का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं, है ना। बड़ी भाई साहब यहाँ नजाकत और नफासत होती है, कभी जाकर देखिएगा, मजा आने वाला है आपको ना, लखनऊ को। कहा गया बुंदेली कश्मीर किसे कहा जाता है? तो महोबा को। इसी को चरखारी कस्बा भी कहा जाता है। कहा गया मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो आपके करवी को। कहां पर है? गणेश बाग में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पीतल नगरी, अरे हर एग्जाम में वनडे तक में पूछा जाता है, स्टेट लेवल में पूछा जाता है। आप बताएं पीतल नगरी बर्तनों का शहर मुरादाबाद को। किसको? मुरादाबाद को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहा गया विश्वनाथ नगरी, जानते हैं, शिव नगरी, मुक्ति नगर ना कहते हैं, वहां पर दर्शन करने से मुक्ति मिलती। मुक्ति क्षेत्र, पांडवों का नगर, घाटों का नगर, बहुत से घाट है आपके ना, घाटों का नगर। किसे? वाराणसी को। इसी को क्या कहते हैं? काशी कहते हैं। इसी को काशी कहते हैं, इसी को बनारस कहते हैं। ठीक है। सिराज ए हिंद, पूर्व का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को। कौन है? जौनपुर। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम है जो आप तो आप इनको देख सकते हैं, और यहां से अक्सर प्रश्न एक आध चिपकाए जाते हैं। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।